everyone, in this video we'll be talking about कि prototypes क्या होते हैं. Prototypes is a concept inside JavaScript which is one of the most confusing topic, but still it is one of the most important topic of JavaScript. Because of prototypes JavaScript के सारे data और objects और सब चीज़ work करती है, like not just कोई भी वेरिएबल्स की आप बात करते हो, कोई भी फंक्शंस की आप बात करते हो, ईच एंड एवरी सिंगल थिंग वर्क्स बिकॉज ऑफ प्रोटोटाइप. ठीक है. फॉर एग्जांपल जैसे हम कहते हैं कि एरे और डॉट मैप करते हैं हम, तो ये मैप फंक्शन कहाँ से आता है. जब हम एरे डॉट पुश करते हैं, ये पुश फंक्शन कहाँ से आता है. फंक्शंस को जब हम कॉल करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, तो ये जो सारी प्रॉपर्टीज़ हम यूज़ करते हैं ऑफ द दीज जावास्क्रिप्ट इनबिल्ट फंक्शंस जो हम यूज़ करते हैं, दीज ईच एंड एवरी सिंगल थिंग दे कम्स फ्रॉम द प्रोटोटाइप. ठीक है. सो लेट्स अंडरस्टैंड थियोरेटिकली फर्स्ट ऑफ ऑल कि प्रोटोटाइप्स होता क्या है. देन फिर हम लोग कुछ बेसिक एग्जांपल्स लेंगे टू अंडरस्टैंड कि प्रोटोटाइप्स को किस तरह से आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो, या फिर विदाउट इवन लुकिंग एट प्रोटोटाइप कहाँ पर है, हम लोग उसको किस तरह से यूज़ कर रहे हैं एंड इन्जॉइंग द बेनिफिट्स दैट प्रोटोटाइप इज सर्विंग अस. ठीक है. सो वेरी फर्स्ट थिंग इज दैट कि प्रोटोटाइप क्या होता है. प्रोटोटाइप अलाउज यू टू इनहेरिट प्रॉपर्टीज़ फ्रॉम इट्स पेरेंट. ओके. तो इट allows you to inherit properties from parent. ठीक है. तो जो भी पेरेंट एलिमेंट होता है आप उसकी जो भी प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस करते हो वो आप प्रोटोटाइप के थ्रू करते हो. ओके. सो फॉर एग्जांपल जैसे हम लोगों ने कोई एरे क्रिएट किया. ओके. लेट ARR इज इक्वल्स टू 1,2. ठीक है. ये आपने एरे क्रिएट किया. अब आप इस एरे के ऊपर कोई भी फंक्शन अप्लाई करना चाहते हो. फॉर एग्जांपल मैं चाहती हूँ कि मैं इसके अंदर एक और एलिमेंट ऐड कर दूँ, तो एरे डॉट पुश एंड देन मैंने लिखा 3. ओके. नाउ जो एरे की जो न्यू वैल्यू होगी, व्हाट विल बी द न्यू वैल्यू ऑफ एरे, दैट वुड बी 1,2,3. ओके. नाउ द क्वेश्चन कम्स कि पुश फंक्शन कहाँ से आया, फ्रॉम वेयर इज दिस एग्जैक्टली दिस पुश फंक्शन इज कमिंग. हम लोगों ने एरे के अंदर कोई पुश फंक्शन डिफाइन नहीं किया है. जो एरे के अंदर जो एक स्टैंडर्ड प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है दैट इज़ ओनली लेंथ. ओके. जब भी हम एरे को प्रिंट करेंगे तो आपको पता लगेगा कि एरे के अंदर एक ही प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है डिफ़ॉल्ट, विच इज़ इट्स एलिमेंट्स, एंड अदर देन दैट इट इज़ इट्स लेंथ. ओके. तो ये पुश फंक्शन कहाँ से आ रहा है. पुश फंक्शन इज बेसिकली कमिंग फ्रॉम इट्स कंस्ट्रक्टर फंक्शन. What exactly will be the constructor function? Constructor function would be this capital array. ये आपका एरे का कंस्ट्रक्टर फंक्शन होता है. तो ये जो भी प्रॉपर्टीज़ हम पुश, पॉप, मैप, फॉर ईच, फिल्टर, ये जो सारे के सारे फंक्शंस और प्रॉपर्टीज़ हम यूज़ करते हैं, इट इज़ एक्चुअली बेसिकली डिफाइंड इनसाइड दिस कंस्ट्रक्टर फंक्शन. ठीक है. एंड बिकॉज ऑफ द प्रोटोटाइप, हम लोग प्रोटोटाइप को बिना इवन लिखे ही, प्रोटोटाइप को बिना एक्सेस किए हम इन प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस कर पाते हैं बिकॉज ऑफ प्रोटोटाइप. ठीक है. तो प्रोटोटाइप क्या करता है, कोई भी इंस्टेंसेस जो आप क्रिएट करते हो, व्हाट एग्जैक्टली इज इंस्टेंस. दिस ARR इज नथिंग बट, सो लेट्स से यस, तो हम कह सकते हैं दैट ARR इज नथिंग बट इट्स एन इंस्टेंस ऑफ एरे ओनली, राइट. क्योंकि ये एक एरे का ही, एरे से ही बना है, बिकॉज आपने जब इसका डिक्लेरेशन किया यू यूज्ड दिस स्क्वायर ब्रैकेट्स, तो ये इसको पता है कि आपने एक एरे क्रिएट किया है. ओके. तो जब भी आप कोई एरे क्रिएट करते हो, इट इज़ क्रिएटेड बिकॉज ऑफ फ्रॉम दिस एरे कंस्ट्रक्टर फंक्शन ओनली. ओके. तो इसलिए जो भी फंक्शंस आप यूज़ कर पाते हो दे आर कमिंग फ्रॉम दिस एरे कंस्ट्रक्टर फंक्शन. ओके. तो अगर आपको कोई और प्रॉपर्टी आपको ऐड करनी है, जैसे फॉर एग्जाम्पल डिफ़ॉल्ट इसके अंदर जो भी हम फंक्शंस यूज़ करते हैं, पुश, पॉप, मैप, रिड्यूस, फिल्टर, जो भी हम फंक्शंस यूज़ करते हैं वो इसके अंदर डिफ़ॉल्ट जावास्क्रिप्ट आपको प्रोवाइड करके देता है. पर अगर ऐसा है कि आपको अपनी साइड से कोई प्रॉपर्टीज़ ऐड करनी है तो आप वो भी ऐड कर सकते हो. ओके. सो इन ऑर्डर टू ऐड दैट देयर इज़ समथिंग विच इज़ अ न्यू कीवर्ड विच इज़ नोन एज __ proto एंड देन __. ओके. ये जो होता है, इस वैल्यू से आप प्रॉपर्टीज़ ऐड कर सकते हो इनसाइड द इंस्टेंसेस. ओके. विच मीन्स ARR जो है यहाँ पे वो हमारा इंस्टेंस है. तो अगर हमको इंस्टेंस के अंदर कोई प्रॉपर्टी ऐड करनी है तो वी विल डू दिस ARR ___ proto ___ .b फॉर एग्जाम्पल, और मैंने यहाँ पे वैल्यू लिख दी 10. तो
इस तरह से आप कोई भी प्रॉपर्टी को, न्यू प्रॉपर्टी को ऐड कर सकते हो। पर अगर आपको एरे कंस्ट्रक्टर फंक्शन के अंदर ऐड करनी है, मतलब ये सिनेरियोस क्यों होंगे कि हमको क्यों प्रॉपर्टीज़ ऐड करनी होगी। फॉर एग्जांपल हम लोगों ने एक एरे क्रिएट कर दिया, ठीक है, या फिर हमने नहीं भी क्रिएट किया पर हम चाहते हैं कि अब वो एरे कहीं से हमारे पास में वैल्यू आ रही है उस एरे की, और अब हम उस एरे के अंदर कोई न्यू वैल्यू ऐड करना चाहते हैं जिसको हम फ्यूचर में कभी यूज़ कर सकें, ठीक है। तो हम उस केस के अंदर अंडरस्कोर प्रोटो ऐड यूज़ करके हम वो प्रॉपर्टी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सिचुएशन होगी जब हमको सिर्फ स्पेसिफिक उस एरे के लिए ही करना है। पर अगर हमको ऐसा करना है कि हमको पूरे एरे कंस्ट्रक्टर फंक्शन पे करना है, क्योंकि ऐसा सिचुएशन है कि हो सकता है कि हम मल्टीपल एरेज क्रिएट करें उस एरे कंस्ट्रक्टर फंक्शन को यूज़ करके, तो हम चाहते हैं कि हमारे प्रोजेक्ट के अंदर जितने भी एरेज क्रिएट होंगे उस सबके अंदर वो फंक्शन एग्जिस्ट करना चाहिए। तो उस केस में आप एरे कंस्ट्रक्टर फंक्शन यूज़ करोगे, जब आप चाहते हो कि सारे के सारे एरेज के ऊपर वो फंक्शन अवेलेबल रहे, ठीक है। सो व्हाट यू विल डू इन दैट केस इज दैट यू विल बी यूजिंग प्रोटोटाइप। तो ये आप किस तरह से लिखोगे, यू विल बी राइटिंग डाउन ARR डॉट प्रोटोटाइप एंड देन वॉट एवर योर वैल्यू नेम एंड देन 10 लाइक दिस। इस तरह से आप वो वैल्यू को डायरेक्टली आपके एरे कंस्ट्रक्टर फंक्शन के अंदर सेट कर सकते हो। जब आप एरे कंस्ट्रक्टर फंक्शन में सेट करोगे तो वैल्यूज़ हर एक एरेज जो भी आपके अब नेक्स्ट पूरे के पूरे कोड के अंदर क्रिएट होंगे सबके अंदर वो वैल्यू और वो स्पेसिफिक वैल्यू, आप वैल्यू ऐड करो, आप फंक्शन ऐड करो, आप कुछ भी ऐड कर सकते हो इस प्लेस पे। दिस सी कैन बी एनीथिंग। अभी मैंने यहाँ पर जस्ट उसको एक न्यूमेरिकल वैल्यू दिए। इट कैन बी एन ऑब्जेक्ट ऑल्सो, इट कैन बी अ फंक्शन ऑल्सो, ठीक है, विच कैन बी रियली हेल्पफुल, जो आपके पूरे प्रोजेक्ट के अंदर कहीं पर भी यूज़ हो सकता है, ठीक है। सो अब लेट्स गो अहेड एंड लेट्स एक्सप्लोर अबाउट कि हम लोग इसको कोड के अंदर किस तरह से ऐड कर सकते हैं, ठीक है। सो let's go to our dear code editor. We'll create a file inside this one and then we will name it as prototype.js. okay, let's create one array and जैसे हम लोगों ने एग्जाम्पल लिया, let's give it same example only. Let's let it be 1,2 only. okay, 1,2. After this one let's log the array and let's say okay fine, what exactly is our array. So we will just say node. So now instead of logging this value over here, what I will do is that कि मैं आपको इसके HTML के अंदर जा कर के इसकी वैल्यू हम चेक करते हैं. So it is already added over here. So हम लोग यहाँ पे इसको let's go over here and then copy path and then go to browser and then paste it here. Okay, let's open the console. Okay, you have your array over here जिसके अंदर elements है आपके 1 and 2. ठीक है, ये जो भी आपके एलिमेंट्स है. इसके अलावा मैंने कहा था इट कंटेन्स वन मोर प्रॉपर्टी विच इज़ योर लेंथ, जो आपकी स्टैंडर्ड प्रॉपर्टी होती है, एरेज के अंदर एग्जिस्ट करती है. ठीक है, अदर देन दिस वन आपके पास में एक और प्रॉपर्टी विच इज़ प्रोटोटाइप. ओके, विच बेसिकली इज पॉइंटिंग टू दिस एरे. ठीक है, ये आपने एरे किया और इसके अंदर जो भी आपके फंक्शंस एग्जिस्ट करते हैं वो सारे के सारे फंक्शंस इसके अंदर प्रेजेंट हैं. तो ये सारे के सारे फंक्शंस, एक एरे आपको इनबिल्ट फंक्शंस प्रोवाइड करता है जो आप यूज़ कर सकते हो. ठीक है, नाउ इफ़ वी वांट टू ऐड एनी अदर वैल्यू तो हम किस तरह से ऐड कर सकते हैं. सो फॉर एग्जांपल आई वांट टू से ARR डॉट अंडरस्कोर प्रोटो अंडरस्कोर डॉट लेट्स से C which value is 10. okay, now I will run it again and let's see what does it show over here. ठीक है, अभी हमने इसको रन किया. ठीक है, अदर देन दिस वन इट विल शो दिस वन मोर वैल्यू विच इज़ C. ठीक है, अगर आपको इंस्टेड ऑफ एरे अगर आपको ये वाली वैल्यू प्रिंट करनी है कि लेट्स सी कि हम लोगों को एरे डॉट सी देखना है, तो वेरी फर्स्ट थिंग व्हाट इट डज इज दैट कि सबसे पहले ये यहीं पर ही चेक करता है कि क्या यहाँ पे सी करके कोई वैल्यू है. इट नहीं है प्रेजेंट. ठीक है, तो ये क्या करता है, अपने प्रोटोटाइप के पास जाता है. ये अपने प्रोटोटाइप के पास जाएगा, क्या यहाँ पर वो वैल्यू प्रेजेंट है, येस इट इज़ प्रेजेंट, तो वो वैल्यू रिटर्न कर देगा. ओके, सो इन दिस वे हम लोग किसी भी एरे के इंस्टेंस पर वैल्यू सेट कर सकते हैं. ठीक है, पर अगर आपको सेट करनी है वो वैल्यू पूरे के पूरे एरे कंस्ट्रक्टर फंक्शन पर ही, तो हाउ यू कैन डू दिस, एरे डॉट प्रोटोटाइप. ओके, इंस्टेड ऑफ राइटिंग प्रोटो हम लोग प्रोटोटाइप यूज़ करते हैं. कुछ कन्फ्यूजिंग नहीं है इसके अंदर. प्रोटो बेसिकली इट इज़ पॉइंटिंग टू प्रोटोटाइप ओनली. ये जो पार्ट है
वो इसके एग्जैक्टली इक्विवेलेंट होता है, ठीक है। तो आप या तो ये लिख दो या फिर आप ये लिख दो। तो आप डिपेंडेंट है कि इट डिपेंड्स ऑन यू नाउ कि आपके प्रोजेक्ट में आपके पास में इंस्टेंस अवेलेबल है या फिर आप कंस्ट्रक्टर फंक्शन यूज़ कर रहे हो। तो या तो आप ये लिख लो या फिर आप ये लिखो, आप जो भी लिखोगे वो वैल्यू यहीं पे ही जाकर के स्टोर होएगी, ठीक है। सो नाउ दिस टाइम आई विल से द वैल्यू वुड बी 20। ओके, नाउ लेट्स गो बैक, रीलोड। अगर हम इसको ओपन करेंगे प्रोटाइप को, सी सी यहाँ पे 10 है एंड देन डबल सी इज़ 20, ठीक है। विच मीन्स या तो आप इस तरह से प्रोटाइप के अंदर वैल्यू स्टोर करो या फिर आप इस तरह से वैल्यू स्टोर करो, वो सेम ही प्लेस पे जाके स्टोर होएगी। इट डिपेंड्स ऑन कि आपके पास में प्रोजेक्ट में उस टाइम पे सिचुएशन कैसी है। इफ़ यू हैव इंस्टेंसेस use underscore proto, but if you do not have instances you have constructor function, use prototype instead. Okay, so conclusion of this complete video is that जो prototype होता है आपका, it basically allows you to inherit the properties from its parent object. Okay, तो जो भी आपका parent object है उससे आपको properties inherit करने में help करता है। Okay, तो जो भी आपका एरे कंस्ट्रक्टर फंक्शन है वहाँ से इनहेरिट कर सकते हो। अभी हम लोगों ने इस वीडियो में सिर्फ एरे का एग्जांपल लिया। इट कैन बी एनी डेटा ऑब्जेक्ट, फंक्शंस के अंदर होता है, ऑब्जेक्ट्स के अंदर होता है, स्ट्रिंग के अंदर होता है, सब के अंदर होता है। ओके, उससे ही आपके ये सारे के सारे डेटा ऑब्जेक्ट्स, डेटा वेरिएबल्स सब कुछ क्रिएट होते हैं। ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल टॉक अबाउट कि प्रोटाइपल इनहेरिटेंस क्या होता है, क्लासेस में, फंक्शंस में किस तरह से यूज़ होती है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।